आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है क्योंकि ये रोज़मर्रा के काम है और वॉशरूम साफ़ करना भी हमारा रोज़मर्रा का ही काम है। चलें जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। यहाँ वॉशरूम जो है मैंने 2 दिन से साफ़ नहीं किया क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी, इस वजह से वॉशरूम मेरा इतना गंदा नहीं है। इसलिए सिर्फ़ वीडियो बनाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कौन-सी चीज़ें यूज़ करती हूँ और पूरा हफ़्ता जो है, यकीन जानिए पूरा हफ़्ता जो है मुझे बिल्कुल भी और केमिकल लगाकर या पूरा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 1 हफ़्ता मेरा गुज़र जाता है और फिर मैं साफ़ करती हूँ। तो यहाँ जी चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो ये है कि पहले आपने ऊपर जो भी मिट्टी, डस्ट वग़ैरह उसको साफ़ कर लें। साफ़ करेंगे फिर ही आपका जौन-सा भी केमिकल हो वो अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ मैंने पानी से साफ़ कर लिया है और वाइपर भी लगा दिया है ताकि पानी ना खड़ा रहे और अब मैं मीठे सोडे से अच्छे से मीठा सोडा जो है हर जगह पर फैला दूँगी। आहिस्ता-आहिस्ता आप इसको छलनी की मदद से भी फैला सकते हैं। अगर आप हाथ की मदद से अच्छे से नहीं फैला जा रहा तो आप छलनी की मदद से फैला लें, तो उससे भी अच्छे से फैल जाएगा। और यहाँ मैंने लोटे के अंदर भी मीठा सोडा डाल दिया है। अब इसके ऊपर एक और केमिकल डालने वाली हूँ। वो भी केमिकल आपके साथ शेयर करती हूँ कि कौन-सा केमिकल है, जौन-सा जिनके वॉशरूम ज़्यादा गंदे हैं, वो इसको 2 बार जो है टिप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दिन में तो आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि बंदा बोर हो जाता है। आप इस टिप को रोज़ 2-3 दिन तक इस्तेमाल करोगे तो आपका वॉशरूम इसी तरह शीशे की तरह चमक जाएगा। तो यहाँ आप लोगों ने जब भी वॉशरूम साफ़ करना है, ब्रश की मदद से करना है, एक एक्स्ट्रा ब्रश जो है बाहर के लिए भी रख लें। एक टॉयलेट साफ़ करने के लिए रख लें और एक जो बाहर की टाइलें वगैरह, दीवार की टाइलें वगैरह साफ़ करने के लिए रख लें। इससे वॉशरूम बहुत ही अच्छा साफ़ होता है। ये है जी दूसरा स्टेप। अगर आप अच्छे से वॉशरूम को क्लीन करना चाहते हैं तो लाज़मी आप लोगों के पास ब्रश होना ज़रूरी है। यहाँ मैंने टाइलों पर भी अच्छे से फैला दिए हैं, अच्छे से टाइलों पर भी मैंने काम कर लिया है और यहाँ मैं आ गई लोटे की तरफ। लोटे पर भी अच्छे से वो केमिकल को अच्छे से फैला दूँगी। ये केमिकल कौन-सा है? ये केमिकल कोई अहम केमिकल ही है, इतना महँगा नहीं है। बाज़ार से जो मिलता है वही केमिकल है। आप इसकी जगह जो है विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको सफ़ेद सिरका कहते हैं। ये काला तेल है, काला तेल भी बहुत ही फ़ॉर्म में मौजूद है। एक तो ब्लैक होता है और एक और भी 2-3 कलरों में आ चुका है। इसको मैंने थिक ही इस्तेमाल किया है। अच्छा वॉशरूम साफ़ करने के लिए आप थोड़ा थिक ही इस्तेमाल करें। और यहाँ देखें जी वो जो मेरा वॉशरूम वाला टॉयलेट वाला ब्रश था उससे मैं अच्छे से अपना टॉयलेट भी साफ़ कर लूँगी। तो आप लोगों ने जब भी यूज़ करना है ऐसे अगर आप फ़ॉलो करोगे तो आपका वॉशरूम जो है यकीन जानिए आपको 1 माह तक आपको बिल्कुल भी और किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखें जी मेरा वॉशरूम जो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है, टाइलें भी साफ़ हो चुकी हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। यहाँ मैंने अपनी दीवारों के ऊपर भी पानी फैलाकर अच्छे से साफ़ कर लिया और अब मैं वाइपर मार दूँगी। कोई भी काम है मुश्किल नहीं है, सब काम आसान है, बस थोड़ी-सी मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत कर लें तो बस काम आसान। यहाँ जी देखें लोटा कितना साफ़-सुथरा हो चुका है। चलें जी अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।